हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड के थर्ड सेमेस्टर में लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। आज का जो लेसन प्लान का सब्जेक्ट है हम सभी का, वो रहेगा मैथ्स। मैथ्स के लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मैं इस वीडियो को दो पार्ट में लेके आऊँगा। पहला पार्ट जो आपके सामने है उसमें 10 लेसन प्लान बने हुए हैं और इसके तुरंत बाद ही मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा मैथ्स के लेसन प्लान का, जिसमें आपको 10 एक्स्ट्रा लेसन प्लान बने हुए मिलेंगे। आई होप आप सभी को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले लेसन प्लान में आपको एक इंडेक्स बनाना है। सबसे पहले एक फ्रंट पेज बनाना है। फ्रंट पेज इस तरह से बनेगा आपका। कॉलेज का नाम लिखना है, सेशन लिखना है, यदि कॉलेज का लोगो हो तो लोगो भी लगाना है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में आपके जो कोर्स है उसके बारे में लिखना है और सबमिटेड टू, जिसको आप सबमिट कर रहे हैं आपके जो सर मैम हैं उनका नाम लिखना है और सबमिटेड बाय में आपको आपका नाम लिखना है। बढ़ते हैं आगे। ये आपका मैथ्स लेसन प्लान पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया है बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और अपने पास जितने भी ग्रुप्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर सकते हो आप। फ्रंट पेज के बाद में आपका आता है इंडेक्स बच्चों। अब इंडेक्स कैसे बनता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। इंडेक्स बनाने के पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक साइड क्रमांक लिखना है। क्रमांक के बाद में आपको लिखना है पाठ योजना, फिर लिखना है पेज नंबर, फिर लिखना है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर और अध्यापिका के हस्ताक्षर। ठीक है। अब यहाँ पे छात्र अध्यापक की जगह यदि कोई लड़की यदि लेसन प्लान बना रही है या फिर कोई मैडम यदि लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसको छात्र अध्यापिका लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे छात्र अध्यापक मतलब जेंट्स हो जाता है और लेडीज़ की जब हम बात करेंगे तो छात्र अध्यापिका हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे भी अध्यापिका है, यदि आपके कोई मैडम है इस सब्जेक्ट वाले तो अध्यापिका लिखना है और यदि सर है तो आपको अध्यापक लिखना है। सबसे पहले मैथ्स के लेसन प्लान में हम लोग लिखेंगे इंडेक्स के बारे में कि कौन कौन से लेसन प्लान, कौन से जो आपका टॉपिक है, प्रकरण है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैथ्स में पहले नंबर पे हम लोग लिखने वाले हैं लेसन प्लान संख्या पद्धति। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे समांतर माध्य। तीसरे नंबर पे लिखेंगे ज्या, कोज्या तथा स्पर्शज्या। फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे बहुपदों के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। फिफ्थ नंबर पे हम लिखेंगे लघु गुणक एवं इनके नियम। 6 नंबर पे हम लिखेंगे घनाभ घन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। 7 नंबर पे हम लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। 8th नंबर पे हम लिखेंगे लंब वृत्तीय शंकु। 9 नंबर पे हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 10th नंबर पे हम लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वीडियो में बच्चों आपको 10 लेसन प्लान मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले जो 10 है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। जैसे 11वें नंबर का जो लेसन प्लान आपका रहेगा वो रहेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद में 12 नंबर पर रहेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 13 नंबर पर रहेगा बीजीय व्यंजक का परिचय और सर्वसमीकाएं। 14 नंबर पर रहेगा आपका बीजीय व्यंजक a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का गुणनफल। 15 नंबर पर रहेगा आपका एक चरीय रेखीय समीकरण। 16 नंबर पे आपका रहेगा एक चरीय रेखिक समीकरण के शाब्दिक समीकरण। 17 नंबर पे आपका रहेगा घातांक एवं परिचय या घातांक एक परिचय और 18 नंबर पे रहेगा घातांक के नियम। 19 नंबर पे रहेगा घनाभ के आयतन संबंधी प्रश्न और 20 नंबर पे रहेगा लंब वृत्तीय शंकु। इस तरह से आपको हम 20 लेसन प्लान मतलब कि 20 तरह की जो पाठ्य योजना है वो बनाना सिखाएंगे बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आए, और यदि समझ में आए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने कॉलेज के मैडमों के पास में शेयर करें, अपने कॉलेज के जितने अपने सहपाठी है उनके साथ में शेयर करें। बढ़ते हैं आगे पहले लेसन प्लान की ओर। लेसन प्लान फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो भी कोई इशू नहीं है बच्चों, समझ में आपको आ जाएगा। लेसन प्लान फर्स्ट लिखना है आपको। सबसे पहले छात्र अध्यापक का नाम, स्टूडेंट्स नेम ऑफ स्टूडेंट आपको लिखना है यहाँ पे, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं छात्र अध्यापिका का नाम। यदि आप लेडीज़ हो तो आपको छात्र अध्यापिका का नाम इस तरह से यहाँ पे लिखना है और आपका नाम आएगा यहाँ पे।
पहली पाठ्य योजना के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। विद्यालय का नाम आएगा जहाँ पे आप पढ़ाने गए हैं। कक्षा आएगी आपकी, विषय आएगा आपका, प्रकरण आएगा आपका और उप प्रकरण भी आएगा। प्रकरण मतलब कि एक टॉपिक है, संख्या पद्धति। अब इसके अंदर उप प्रकरण में परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे उप प्रकरण आता है, जैसे सम संख्या और विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या हो जाता है, उप प्रकरण हो जाता है प्रकरण के अंदर। तो यहाँ पे आपको उप प्रकरण में इस तरह से लिखना है। दिनांक की बात करते हैं तो अभी दिनांक को आपको छोड़ के रखना है। जिस दिन आप विद्यालय में पढ़ाने गए हैं, उस विद्यालय में जिस डेट को गए हैं वो दिनांक लिखना है। कालखंड आपने कौन सा लेक्चर लिया है, पहला लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, चौथा लिया है, पांचवा लिया है, उसके बारे में लिखना है। समय आपने कितने मिनट का लेक्चर लिया है, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है। आई होप आपको पाठ्य योजना पहला जो हम बना रहे हैं उसके बारे में जो ऊपर का जो फ्रंट है वो तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम आता है, यदि आप जेंट्स हो तो, और यदि आप लेडीज़ हो तो आप छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आपका सेम टॉपिक आएगा बच्चों। उसके बाद में पढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य की ओर। तो सामान्य उद्देश्यों में आपको 5 पॉइंट कम से कम लिखना पड़ते हैं कि आप कौन कौन, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसके कौन कौन से सामान्य उद्देश्य की पूर्ति होगी। पहले नंबर पे है छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, मतलब जो उनकी सोचने की क्षमता है उसका हम विकास करेंगे, इसलिए हम उनको पढ़ा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आएगा छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मतलब कि आप जब गणित पढ़ा रहे हो तो बहुत सारे बच्चों को गणित है ना उबाऊ सब्जेक्ट लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ आपको बच्चों को विषय के प्रति रुचि भी उत्पन्न करना पड़ेगी। और ये जो हम सामान्य उद्देश्य लिख रहे हैं ये ज़्यादातर मतलब सभी लेसन प्लान में कॉमन रहेंगे। थर्ड नंबर पे छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों को बताना कि जो व्यवहारिक उपयोगिता होती है गणित का, हम व्यवहार के क्षेत्र में किस तरह से उपयोग करते हैं उसके बारे में बताना। फोर्थ नंबर पे छात्रों को गणित के नियमों से परिचित कराना कि गणित में कौन कौन से नियम होते हैं, किस तरह जोड़ा जाता है, किस तरह घटाया जाता है, किस तरह भाग किया जाता है और किस तरह से गुणा किया जाता है। उसके बाद में पाँचवें नंबर पे छात्रों में मानसिक और बौद्धिक क्षमता उत्पन्न करना। और सिक्स नंबर पे आपका, छठे नंबर पे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। सातवें नंबर पे छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्पन्न करना है, विकास करना। और आठवें नंबर पे छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना। इस तरह से आपके सामान्य उद्देश्य पूरे हो जाएंगे बच्चों। आप इनके पॉइंट 8 से 10 भी लिख सकते हो, 5 कम से कम इसके अंदर लिखना पड़ते हैं कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इससे बच्चों को क्या क्या विकास होना है, बच्चों का क्या विकास होना है, बच्चों को कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होना है, और उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में लिखा जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है सेकंड पॉइंट जो है आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें कि हम ज्ञानात्मक है, भावनात्मक है और क्रियात्मक उद्देश्य इनकी प्राप्ति करेंगे। इसके बाद में आप और भी कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 करेंगे, छात्र परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे। मतलब जब आप सामान्य उद्देश्य आपके पूरे हो चुके हैं, मतलब बच्चों के बारे में जब आपने सब कुछ बता दिया है तो आप विशिष्ट उद्देश्य पर आएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक है, रचनात्मक है और उसके बाद में भावनात्मक है, उसके बाद में अध्यात्मक है और क्रियात्मक है। इस तरह से कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी हमको प्राप्ति करवाना है। तो उसके लिए पहला नंबर हमने लिखा छात्र परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे, मतलब आपने जो उप प्रकरण लिया है यहाँ पे परिमेय संख्या का संख्या पद्धति के अंदर, उसके बारे में ही आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। सेकंड पॉइंट है छात्र परिमेय संख्या के उदाहरण दे सकेंगे। थर्ड नंबर है छात्र धनात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे छात्र ऋणात्मक परिमेय संख्या को परिभाषित कर सकेंगे। और फिफ्थ नंबर पे छात्र धनात्मक परिमेय संख्या के उदाहरण दे सकेंगे। सिक्स नंबर पे छात्र ऋणात्मक परिमेय संख्या के उदाहरण दे सकेंगे। और 7 नंबर पे छात्र धनात्मक व ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में अंतर कर सकेंगे। मतलब सबसे पहले परिभाषित करेंगे, उसके बाद में उदाहरण देंगे और लास्ट में उनको उनके बीच में जो अंतर है उसको हम समझाएंगे, ठीक है। यदि वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को आराम से रोक करके आराम से लिख सकते हैं।
आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, लर्नर्स स्क्वायर। यही लोगो आपको मिल जाएगा और आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हम PDF वगैरह को अपलोड करते रहते हैं। उसके बाद में आता है शिक्षण विधि, कि आपने जो पढ़ा है उसमें शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग की है। तो बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है और एक आगमन विधि होती है, निगमन विधि होती है। इस तरह से बहुत सारी विधियाँ होती है। तो इस शिक्षण को पढ़ाने के लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए आपने कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मैंने प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का उपयोग किया है। साथ ही साथ नेक्स्ट नंबर, मतलब आपका थर्ड नंबर जो आ रहा है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को हम आवश्यक उपकरण भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से सहायक जो सामग्रियाँ हैं उनकी ज़रूरत आपको पड़ी है, उनके बारे में लिखा जाएगा। जैसे आप जब पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको रोलर बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। रोलर बोर्ड संकेतक क्या होता है? चौक, डस्टर एवं श्यामपट्ट। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहा जाता है हिंदी में। चौक और डस्टर की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो। साथ ही साथ रोलर बोर्ड संकेतक की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है बच्चों की, स्टूडेंट्स मतलब बच्चों और टीचर्स। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनसे पूछोगे कि आपको पहले से इस उप प्रकरण के बारे में कितना पता है। उसी को कहा जाता है पूर्व ज्ञान। जैसे आपने पढ़ाया है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में बच्चे 40 बच्चे हैं यदि आपकी क्लास में, तो 40 में से 3 या 4 तो बता ही देंगे आपको कि परिमेय संख्या के बारे में उनको क्या क्या पता है। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे आपको लिखना है। पहला पॉइंट हमने लिखा, छात्र भिन्न संख्याओं को परिभाषित कर सकते हैं, मतलब कि उनको थोड़ा बहुत अलग जो संख्याएं होती है उनका नॉलेज था। दूसरे नंबर पे आएगा, छात्र भिन्नों के उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण वगैरह भी बता सकते हैं वो। थर्ड नंबर पे आएगा, छात्र भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को हल भी कर सकेंगे या कर सकते हैं। इस तरह से पूर्व ज्ञान आता है आपको। पूर्व ज्ञान के बाद में आता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना में एक साइड क्रमांक लिखना है, नंबर, और एक साइड आपको छात्र अध्यापक व्यवहार, और यदि आप लेडीज़ है तो छात्र अध्यापिका का व्यवहार, मतलब आपका व्यवहार लिखना है। और दूसरी साइड आपको लिखना है छात्र व्यवहार और श्यामपट्ट कार्य। इसका मतलब ये होता है, प्रस्तावना इसलिए बनाया जाता है कि आप बच्चों से उस उप प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और चौथा या पाँचवें नंबर का जो प्रश्न आपका आएगा वो उसके अंदर आपका उप प्रकरण या प्रकरण का नाम निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे जो छात्र अध्यापक है उसने क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, वस्तुओं को गिनने के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तर आएगा, वस्तुओं के गिनने के लिए हम 1 2 3 4 सभी संख्याओं की आवश्यकता हमें होती है। इसका मतलब है कि छात्र अध्यापक मतलब कि बच्चों से जो टीचर आपका जो पढ़ाने गया है, जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो पढ़ाने गई है, वो कौन सा प्रश्न करेगी और छात्रों के द्वारा उसका क्या उत्तर मिला है। ठीक है, और मेरे प्रिय टीचरों और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप प्रस्तावना बनाओ तो प्रस्तावना में पहले नंबर पे कठिन प्रश्न मत रखना, क्योंकि कठिन प्रश्न उस रख लोगे तो आप पहले ही नंबर पे बच्चा उसका आंसर नहीं दे पाएगा। इसलिए सरल से सरल प्रश्न आपको रखना है बच्चों के लेवल पर आके, कि बच्चा किस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, और उसके बाद ही आपको अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला हमने प्रश्न लिखा कि वस्तुओं को गिनने के लिए क्रम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन सी क्रम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ने उत्तर दिया कि वस्तुओं को गिनने के लिए हम 1 2 3 4 आदि संख्याओं की आवश्यकता हमको होती है। इस तरह से हमने लिखा, मतलब कि बच्चों ने हमें ये उत्तर दिया। सेकंड नंबर पे हमने लिखा, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उत्तर मिला धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। तीसरे नंबर पे मिला 1 2 3 4 किस प्रकार की संख्याएं। उत्तर मिलेगा प्राकृतिक संख्याएं होती है। और फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन मिला, किन्हीं भिन्न भिन्न दो प्राकृतिक संख्याओं को अंश व हर में लिखें तो उससे क्या कहते हैं। तो उत्तर मिला कि वह एक तरह की भिन्न संख्या बन जाती। अंश बटा हर जब हम लिखते हैं तो उससे हम एक तरह की भिन्न संख्या कहते हैं।
भिन्न के उदाहरण बताओ। बच्चों ने बताया 4/5, 6/8 या 9/11, जो भी बच्चे आंसर बता रहे भिन्न का। और लास्ट में अब हम ऐसा क्वेश्चन रखेंगे 5th या 6th नंबर पे कि बच्चा उसका उत्तर ना दे पाए। यदि जैसे क्वेश्चन पूछा हमने, यदि दो पूर्णांक p और q हो तो इन्हें p/q के रूप में लिखे, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब q बराबर यदि हमने 0 रख दिया तो पूरा 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। तो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी या कौन सी संख्या होगी। और बच्चों का उत्तर आया निरुत्तर। निरुत्तर का मतलब कि बच्चों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब कि आपका यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। जो आपका उप प्रकरण है परिमेय संख्या, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि बच्चे हों सब, यदि आपके उप प्रकरण को पहले से ही बता देंगे कि हम ये पढ़ने वाले हैं और ये हमको पता है, तो फिर आपका लेसन प्लान बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, पाठ्य योजना बनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उद्देश्य कथन की बात करते हैं। उद्देश्य कथन में आएगा, छात्रों आज हम परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कि ये जो हमारा उप प्रकरण है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। एक साइड इसमें पॉइंट आएगा शिक्षण बिंदु, जो कि आपका टॉपिक रहेगा, और सब टॉपिक रहेगा, प्रकरण या उप प्रकरण रहेगा। उसके बाद में आता है छात्र अध्यापक क्रिया, फिर आएगा छात्र क्रिया, और फिर आएगा श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में आपको जो आपका उप प्रकरण या प्रकरण है उसके बारे में नाम लिखना है कि कौन सा प्रकरण है। उसके बाद में आपको छात्र अध्यापक क्रिया कि आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कौन कौन सी क्रिया लिखी है, कौन सा प्रश्न आपने बच्चों से पूछा है। तो यहाँ पे आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न आएगा। फिर छात्र क्रिया कि उस प्रश्न का उत्तर किसी छात्र ने क्या दिया है, वो आता है छात्र क्रिया में। और श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड टाइप एक शीट लेकर आया हूँ A4 साइज की, और उस शीट को मैंने लगाया। इसका मतलब ये होता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या वर्क करवाया। जैसे कि आपने परिमेय संख्या का प्रकरण लिया है, तो इस प्रकरण से संबंधित आपने क्या क्या काम ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पर किया है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से आपका पॉइंट आएगा छात्र अध्यापक क्रिया में कि आपने क्या पूछा है, छात्र क्रिया में कि बच्चों के द्वारा क्या उत्तर दिया गया है, और श्यामपट्ट कार्य मतलब कि आपने ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह से इसका प्रस्तुतिकरण बनाना है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यदि मैं लेसन प्लान को बहुत ज़्यादा तरीके से यदि मैं समझाऊंगा बच्चों, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो जो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और मैं आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ और आपका फ़ायदा करवा सकूँ। ठीक है, मतलब कि एक वीडियो में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेसन प्लान अवेलेबल हो जाए, इस तरह से आपको बनाना है। वीडियो को रोक करके आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब होता है कि जो आपने प्रकरण पढ़ाया है, उप प्रकरण जो आपने पढ़ाया है परिमेय संख्या, उसके अंदर आपने कौन कौन से प्रश्न उनसे दोबारा से किए हैं। जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं और पहले नंबर पे आपने जो टॉपिक पढ़ा दिया था, लास्ट में आप क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे उसकी। मतलब कि प्रश्न को दोबारा से दोहराएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि अभी जो हमने पढ़ा था उसका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस तरह से हम पुनरावृत्ति प्रश्न में कुछ प्रश्न लिखेंगे जो हमारे उप प्रकरण से संबंधित रहेंगे। फिर आता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य मतलब कि परिमेय संख्याओं से संबंधित आपने कुछ होमवर्क दिया जो कि कक्षा के अंदर ही दिया है, कक्षा में ही आप बच्चों से उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो इसके अंदर आएगा कक्षा कार्य। अब कक्षा कार्य के बाद में आता है गृह कार्य की जो प्रश्न आपने बच्चों को घर से करने के लिए दिए हैं वो सब आता है गृह कार्य में। उसके बाद में श्यामपट्ट हमने बनाया है कि श्यामपट्ट पे हमने किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था परिमेय संख्या के बारे में। दो प्रकार की होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। p भी एक पूर्णांक हो जाएगा, q भी एक पूर्णांक हो जाएगा, तो हम p/q के फॉर्म में यहाँ पे परिमेय संख्या को लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ये कुछ उदाहरण वगैरह भी हमने यहाँ पे लिखे भिन्न संख्याओं के। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी और ऋणात्मक परिमेय संख्या आपकी क्या होगी। इसके बाद में लास्ट में आपको ये भी लिखना है बच्चों, पहले पाठ्य योजना में पहले नंबर पे आपको लिखना है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, या फिर आप लेडीज़ हो तो छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, ऐसा पॉइंट आएगा। सेकंड नंबर पे प्राध्यापक के हस्ताक्षर, थर्ड नंबर पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, और फोर्थ नंबर पे प्राचार्य के हस्ताक्षर।
और अपने ओरिजिनल साइन यहाँ पे आपको नहीं करना है बच्चों, जो आपके लोकल साइन है वो आपको यहाँ पे करना है। तो इस तरह से आपका पहला लेसन प्लान कंप्लीट हो रहा है बच्चों। अब हमारा जो वीडियो ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ा बन गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अब हम क्या है कि जो अगले लेसन प्लान है उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, बस मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हमने पाठ्य योजना सेकंड बनाई है, तो छात्र अध्यापक का नाम या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, इस तरह से आपका नाम आएगा। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने गए हैं। कक्षा का नाम, किस कक्षा में आपने पढ़ाया है, किस कक्षा का आपने मैथ्स का टॉपिक लिया है। विषय गणित और प्रकरण में आपका समांतर माध्य। अब हम समांतर माध्य के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को। दिनांक लिखना आपको, जिस दिनांक को आप पढ़ाने गए। कालखंड, आपने पहले कालखंड पहले लेक्चर में पढ़ाया, दूसरे लेक्चर में पढ़ाया, तीसरे या चौथे लेक्चर में पढ़ाया, उसके बारे में लिखना है। समय, आपने कितने मिनट का लेक्चर लिया उसके बारे में लिखना है। सामान्य उद्देश्य अभी हमने देखे ऊपर वाले वीडियो में, सेम वही रहेंगे ज़्यादातर। विशिष्ट उद्देश्य में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है बच्चों, वो प्रकरण के अनुसार चलता है ये। विशिष्ट उद्देश्य में हमने ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा, भावात्मक उद्देश्य लिखा, कौशलात्मक उद्देश्य लिखा, इसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य आता है, प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है, अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य आता है और सहायक सामग्री आ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका शिक्षण विधि आ जाएगा, कौन कौन सी विधि प्रयोग में की है, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि की है, व्याख्यान विधि की है, प्रदर्शन विधि की और प्रयोग विधि। इन चारों विधियों का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है इस पाठ्य योजना को बनाने में। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान, फिर आता है उद्देश्य कथन, उसके बाद में प्रस्तावना आ जाएगा बच्चों आपका। प्रस्तावना के बाद में आपका आता है फिर उद्देश्य कथन, कि किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं आप। और प्रस्तावना में याद रखना आपको 3 से 4 या 5 कम से कम ऐसे प्रश्न रखना है जिसमें कि आपका प्रकरण सामने आ जाए और बच्चे उस प्रकरण का उत्तर ना दे पाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है निरुत्तर। और वो पहले ही नंबर पे नहीं आएगा, पहले नंबर पे आप इजी सरल से कठिन की ओर चलेंगे बच्चों। तो पहले ऐसे सरल क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को पता है, और उस टॉपिक से संबंधित आप जो आपका प्रकरण है उस टॉपिक से संबंधित प्रकरण से संबंधित आपको प्रश्न लास्ट में पूछना है 3 या 4 या 5 या 6 नंबर पे, जिसका कि उत्तर बच्चा न दे पाए और फिर हम उसको लिखेंगे निरुत्तर। और छात्र अध्यापक व्यवहार में आपका आएगा टीचर के बारे में कि आपने क्या प्रश्न किया, छात्र व्यवहार में छात्र के द्वारा क्या आंसर मिला वो आएगा। उद्देश्य कथन, इसका मतलब कि आज हम समांतर माध्यम के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाएंगे, अध्ययन बच्चे आज अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण आ जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा, क्या क्या शिक्षण बिंदु है, क्या टॉपिक है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रिया आ जाएगी, छात्र क्रिया आ जाएगी यहाँ पे। और श्याम पट्ट, यदि आपने यहाँ पे जैसे मैंने श्याम पट्ट के बारे में भी लगाया है, A4 साइज की एक ब्लैक कलर की शीट आती है श्याम पट्ट के लिए, उसको कट करके कलर वाले पेन से या वाइट पेन से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से आपका सेकंड लेसन प्लान चल रहा है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। इस तरह से आपको लिखना है सेकंड लेसन प्लान, आपका पाठ्य योजना पूरा। यहाँ पे जाके आपका एंड हो जाएगा पूरा। वही जो फॉर्मेट रहेगा सब जगह एक जैसा रहेगा, छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर या छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। इस तरह से सेकंड लेसन प्लान आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है आपका थर्ड लेसन प्लान, पाठ्य योजना। फिर वही लिखना आपको। इसमें प्रकरण में हमने जिया, कोज्या तथा स्पर्श जिया के बारे में लिखा है। वीडियो को रोक करके आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा और सब कुछ समझ में आएगा। यदि वीडियो की क्वालिटी यदि आपको ब्लर दिखाई दे रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। आपके वीडियो पे एक बार आप टच करेंगे तो ऊपर साइड में 3 पॉइंट्स वगैरह दे के रखेंगे, वहाँ से आप 1080 या 720 से ऊपर की साइज कर लें, जिससे कि वीडियो के जो लेटर्स वगैरह है वो आपको क्लियर दिखाई दे। वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक वीडियो के माध्यम से ज़्यादा जो मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाए।
इस तरह से हमारा थर्ड लेसन प्लान जो है, थर्ड नंबर का पाठ्य योजना वो आपका चल रहा है यहाँ पे बच्चों। इसके बाद में आता है पाठ्य योजना फोर्थ नंबर की। इसमें हमारा जो प्रकरण रहेगा, हमने लिया है गणित का बहुपदों के लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में। ठीक है, ये 10th क्लास में था आपका, इसलिए हमने इसको पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ज्ञानात्मक उद्देश्य है, बोधात्मक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य है, प्रयोगात्मक उद्देश्य है, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और अभिवृत्तात्मक उद्देश्य है। ये कुछ उद्देश्य जो कि विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हमने लिखे हुए हैं। अब आता है सहायक सामग्री, वही चीज़ संकेतक का यूज़ क्या है, चौक डस्टर, रोलर बोर्ड आदि वगैरह का यूज़ क्या है, चार्ट का है, ग्लोब का यूज़ भी यदि आप करते हो तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। शिक्षण बिंदु में प्रयोग विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया है। पूर्व ज्ञान में बच्चों को क्या पहले से पता था उसके बारे में। प्रस्तावना मैंने बता ही दिया आपको। और इस वीडियो में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों। इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि यहाँ पे बीएड के साथ ही साथ अदर जितने भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड भी वीडियो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे अभी ओपन बुक की एग्ज़ाम हुई तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के सभी जो सब्जेक्ट के पेपर अपलोड हुए थे डीएवीवी की वेबसाइट पे, उनका फुल सॉल्यूशन बना के हमने वीडियो पे यहाँ पे डाला हुआ है। तो काफ़ी हेल्पफुल चैनल है आपके लिए, सभी के लिए। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लें और साथ ही साथ में बेल आइकॉन है साइड में दिया हुआ बच्चों, उस बेल आइकॉन को भी आप ऑन कर लें, ताकि सब्सक्राइब यदि आप कर लेते हो और बेल आइकॉन को यदि ऑन कर लोगे पास वाले को, तो इसमें यह फ़ायदा रहेगा कि जैसे ही हमारी कोई नई अपडेट वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, एक बीएड की प्लेलिस्ट भी है जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। पाठ्य योजना 5वें नंबर की आ गई है बच्चों यहाँ पे, जो कि लघु गुणक एवं इसके नियम के बारे में हमने टॉपिक लिया है, प्रकरण लिया हुआ है। इस तरह से आपको लिखना है। और आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चों, वहाँ के सभी बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने जो टीचर्स वगैरह है उनके ग्रुप पर भी उनको बोल दीजिए कि वो शेयर कर दें। इससे क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और हमारा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे में लेसन प्लान बेचते हैं बच्चों। तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट भी है कि आप उन लोगों से दूर रहें, और आपको इसकी पीडीएफ भी हम अवेलेबल करवा देंगे। कुछ समय लगेगा हमको पीडीएफ को अवेलेबल करवाने में। ठीक है, तो अभी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तो आप वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और फिर जल्द ही हम पीडीएफ भी अवेलेबल आपको करवा देंगे। हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। यह आपका लेसन प्लान अभी चल रहा था। लेसन प्लान का जो नंबर था आपका, कौन सा लेसन प्लान चल रहा है आपका, ये 5th नंबर का लेसन प्लान चल रहा है। ओके, इसको एक बार और मैं आराम से स्क्रॉल कर लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपको लिखना है। और
और मैथ्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपको 10 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे बच्चों। 10 लेसन प्लान इस वीडियो में मिले हैं आपको, 10 लेसन प्लान आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएंगे। इस तरह से आपके 20 लेसन प्लान पूरे मैथ्स के कंप्लीट हो जाएंगे। और एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों आप सभी से कि आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का और टीचर लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। कुछ कॉलेज वाले मतलब पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन चीज़ों को कि कैसे बनाना है। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे, ज़्यादा इधर उधर परेशान ना होना पड़े, और कुछ लोग पैसे में भी लेसन प्लान बेचते हैं, तो उन लोगों से दूर रहें बच्चों। हमारे इस चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवाया जाता है। और हम लोगों ने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो उसमें आप बीएड की प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी रहे किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, यदि लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाना हो मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों को लेसन प्लान प्रोवाइड हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 6 नंबर का लेसन प्लान, उसका नाम है घनाभ घन का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। इसके बारे में आपको लिखना है पूरा। और वीडियो को मैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, इसलिए आप वीडियो को रोक करके आसानी से लिख सकते हैं, वीडियो को दोबारा से प्ले करके लिख सकते हैं, वीडियो की स्पीड कम करके भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको पॉज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। स्पीड को बिल्कुल 0.5 से 0.25 कर लीजिए, 1 से लगा के बिल्कुल डिक्रीज़ कर लीजिए। इस तरह से लेसन प्लान आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट पाठ्य योजना लेसन प्लान आपका आता है 7 नंबर का। पाठ्य योजना को ही इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं बच्चों। और इसमें जो हमने प्रकरण लिया है अभाज्य संख्याएं लिया है, 6वीं क्लास का है। 4th नंबर का कालखंड लिया था मैंने, समय 35 मिनट है। सामान्य उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है, ज़्यादातर कुछ उद्देश्य तो सेम रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। यदि आपको लग रहा है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग है तो, लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग बनने का कारण यही है कि मैंने इस वीडियो में 10 लेसन प्लान 10 पाठ्य योजना के बारे में मैंने पूरी तरह समझा दिया था। यदि उसमें कोई डाउट आ रहा हो कि कोई चीज़ समझ में नहीं आए आपको, तो आप एक बार और अगेन मुझसे दोबारा से 3 बार 4 बार जितनी बार पूछना चाहते हो उतनी बार पूछ सकते हो बच्चों। मैं आपको प्रॉपरली पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से सही आंसर दूँ। ठीक है। प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन विधि, ज़्यादातर सभी चीज़ें सेम है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप इसके पहले वाला लेसन प्लान देख सकते हैं। नाइन नंबर का जो पाठ्य योजना लेसन प्लान है आपका, वो बनेगा प्रकरण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। गणित का टॉपिक है, क्योंकि गणित के पाठ्य योजना हम बना रहे हैं, तो 20 ही लेसन प्लान आपके गणित के बनेंगे। यदि दूसरे सब्जेक्ट का है तो हम दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। और हमने माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान भी डाल के रखा है, कुछ इंटर्नशिप वगैरह के बारे में भी बताया है। तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, एक बार चैनल को सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
उसके बाद में आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आपको एक बीएड के बारे में मिल जाएगा। बीएड नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। वीडियो की स्पीड आप बहुत कम कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 2 कारण हैं जिस वजह से आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट स्क्रॉल करते हुए वीडियो को बना दिया है बच्चों। इस तरह से आपके 9 लेसन प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। पाठ्य योजना 10वें नंबर की आ गई है आपकी, जिसमें वही पॉइंट है, छात्र अध्यापक का नाम है, विद्यालय का नाम है। छात्र अध्यापक की जगह आप छात्र अध्यापिका लिखेंगे यदि आप लेडीज़ है तो। उसके बाद में दिनांक लिखना है, जिस दिनांक को आपने पढ़ाया है। विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे आप पढ़ाने गए हो। कालखंड लिखना है कि पहले नंबर पे आपने पढ़ाया, पहला लेक्चर लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा लिया है, चौथा लिया है। उसके बाद में समय या फिर अवधि में आप लिख सकते हो कितने मिनट का लेक्चर लिया आपने, 35 मिनट, 40 मिनट या 45 मिनट। और कौन सी कक्षा में आप पढ़ाने गए थे, विषय क्या लिया आपने। गणित के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूरे लेसन प्लान गणित के बना रहे हैं, तो विषय में सब जगह गणित आएगा। प्रकरण आपने कौन सा टॉपिक लिया है, जैसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने इसमें लिया है तो यहाँ पे यह आएगा। सामान्य उद्देश्य तो हम सबके कॉमन ही लिखेंगे, ज़्यादा कम से कम आप 5 लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 या 10 लिख सकते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति आपको करवाना है बच्चों को, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, मतलब बच्चों को पहले से कितना ज्ञान था उसके बारे में। उसके बाद में प्रस्तावना, आपका क्रमांक, छात्र अध्यापक का व्यवहार, छात्र व्यवहार, इसके बारे में पूछेंगे उनसे। उद्देश्य कथन की किस उद्देश्य के कथन के लिए आपने ये टॉपिक चुना है, प्रकरण चुना है, उसके बारे में आता है यहाँ पे कि किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी बच्चों को। प्रस्तुतिकरण आ जाएगा यहाँ से आपका, और प्रस्तुतिकरण के बाद में बच्चों इसमें जो है ब्लैक कलर का हमने A4 साइज की एक सीट आती है बड़ी, या एक 4 रुपये वाली या 5 रुपये वाली एक ड्राइंग शीट आती है, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। और इसको इस तरह से कट करके बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको लगाना है, क्योंकि श्याम पट्ट भी आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से। इसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। और इस तरह से आपके बच्चों यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट आते हैं आपके छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का साइन या हस्ताक्षर। यहाँ पे मतलब आपके साइन करना और ओरिजिनल साइन नहीं करना आपको। प्राध्यापक के हस्ताक्षर आएंगे, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर आएंगे और प्राचार्य के हस्ताक्षर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके जो 10 लेसन प्लान है, 10 जो पाठ्य योजना है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका उसका जो डाउट का सॉल्यूशन है मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका सेकंड पार्ट आने वाला है मैथ्स का, उसमें आपको दूसरे 10 लेसन प्लान मिलने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग वीडियो बना कर अपलोड करेंगे बच्चों। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो बेल आइकॉन है साइड में उसको ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और सहपाठियों तथा अपने जो टीचर्स लोग वगैरह होते हैं उनको सबको सेंड कर दीजिए, जिससे कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल जाएगी, बीएड वालों को। और बस बच्चों लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।